like a Hellcat. Good morning student. Now today we are going to discuss the very important portion in which we will convert the gross domestic product at market price means GDP MP into the national income. क्योंकि कोई भी मेथड आपका जो नेशनल इनकम का है वो आपको डायरेक्टली नेशनल इनकम निकाल के देता ही नहीं है। वो क्या है कि आपका आउटपुट कुछ और निकाल के देता है। उनका आउटकम क्या आता है वो ये है, आपका वैल्यू एडेड से GDP MP आता है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका GDP MP निकल के आता है और इनकम मेथड से NDP FC निकल के आता है। लेकिन NNP FC नेशनल इनकम जो होती है वो होती है NNP FC, वो किसी भी मेथड से निकलती नहीं है। तो यानी हमको कुछ ना कुछ उसमें कन्वर्जन करने पड़ेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को GDP MP को NNP FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको अगर मालूम होगा तो आप आगे नेशनल इनकम तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए ही कहा जाएगा तो GDP MP से तो काम चलेगा नहीं, NDP FC से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये ऊपर दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहाँ हम निकाल क्या रहे हैं कन्वर्जन करके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं आपकी, ये डोमेस्टिक इनकम है। यहाँ से आप ग्रॉस से जब नेट पे जा रहे हैं, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते थे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था बच्चों। तो बस वही करना है। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में केवल डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को और वैल्यू एडेड को और एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड किया गया है। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को इंक्लूड नहीं किया, और जब तक आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक नेशनल पर पहुंच नहीं सकते। तो नेशनल पर पहुंचने के लिए आपको डोमेस्टिक के साथ में नेट फैक्टर इनकम NFIA को प्लस करना पड़ेगा और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करेंगे और टू एब्रॉड को माइनस करेंगे तो नेशनल आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर, यानी यहाँ पर कोई चेंज करने की हमें आवश्यकता है नहीं, दोनों ही प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जब किसी प्रोडक्ट की निकलती है बच्चों तो क्या होता है, उसमें तीन चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं, दो चीज़ें। पहली चीज़ होती है कि उसमें टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और अगर आपको मार्केट से फैक्टर पे जाना है तो अब उसे क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, ये देखिए। और सब्सिडी को उसमें क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। मार्केट प्राइस निकालते समय जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें माइनस होती है मार्केट प्राइस से। तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसे आप क्या कर लें, प्लस कर लें। अब इस तरीके से पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये हम आपको पूरा क्लियर बोर्ड एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं कि ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है वो माइनस कर दिया जाएगा। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर प्राइस पर जाना है तो आपके NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दो माइनस और सब्सिडी कर दो प्लस। अब बच्चों ऐसा है कि इससे अगर अपोजिट में जाना है तो नेट से ग्रॉस पर जाना होगा तो क्या करोगे, जब ग्रॉस से नेट पर आए तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ। तो नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। नेशनल इनकम से अगर केवल डोमेस्टिक इनकम चाहिए है तो नेशनल इनकम में क्या होता है, NFIA प्लस रहता है, राइट। तो उसे आप माइनस कर दो, ये जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी वाइस वर्सा चलेंगे। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालनी है तो सब्सिडी को माइनस करना और इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देना, मार्केट प्राइस आ जाएगी। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालने हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके हैं उन्हें माइनस कर दो और सब्सिडी को क्या कर दिया जाएगा, ये प्लस कर दिया जाएगा। देख लो
ठीक, तो आपका थैंक यू, हैव अ नाइस डे।